माइक लगा रही नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 21 दिसंबर के मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी पहले आए प्लीज़ बताएं आवाज़ आ रही है क्या? क्या है, कभी कभी लूज़ कनेक्शन रह जाता है माइक का और मुझे पता भी नहीं चलता है कि आवाज़ नहीं आ रही थी। जो भी पहले आए प्लीज़ बताएं आवाज़ आ रही है क्या? यस 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 सर, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जैसे मैंने मेरे अभी का जो टाइटल दिया है, अब किसानों ने क्या करना चाहिए बताता हूँ। अब किसानों ने नहीं आ रही है, आर्ट्स गिटारिस्ट कह रहे हैं कि नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग रंजित जी। आवाज़ नहीं आ रही है, आर्ट गिटारिस्ट ने कहा है आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है, ठीक, मलिक साहब धन्यवाद धन्यवाद, ओके। तो किसान लोगों ने तो जो चालू किया है वो तो जैसे मैंने कहा कि बॉयकॉट करना चाहिए अदानी ग्रुप का, अंबानी ग्रुप का, जहाँ पे भी फॉर्चून नाम लिख के आता है वो उसका बॉयकॉट कीजिए। खास करके जितने भी आप एडिबल ऑयल जो है, जो खाने का तेल जो है, वो सारे मैक्सिमम 80 to 85% जो है ना, उसका रॉ मटेरियल वो अडानी ग्रुप के थ्रू आता है। तो आपके देसी जो जहाँ पे तेल मिलता है, आपके घर के नुक्कड़ पे, आपके मोहल्ले के वहाँ पे जो देसी तेल निकालते हैं जो लोग, तेली जिसे कहा जाता है, उनसे तेल लीजिए। रही बात अंबानी की, तो आप जियो सबको पता है, जियो पेट्रोल पंप पता है, जियो मार्ट पता है, जियो का रिटेल शॉप पता है। तो ये सब पे बैन कर दीजिए, बॉयकॉट कर दीजिए। जब इन लोगों को इनके पेमेंट्स नहीं मिलेंगे वहाँ के एम्प्लॉयज़ के, तो एक सब ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है मेरी जो मैं कहूँगा आज, किसानों ने क्या करना। किसानों ने, मेरी तबीयत अच्छी है बस, ओके सर। आपने बोला था लॉकडाउन होगा, होगा अजहर कादरी साहब, होगा, हुआ नहीं, अरे आपको होगा, टेंशन मत लो, होगा। अभी नहीं होगा, अभी ये किसान आंदोलन आ गया है, चुनाव थे इसलिए नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, होगा। ज़्यादा जल्दी नहीं, मरने की जल्दी है क्या? मरने की जल्दी है क्या? सुकून की मौत चाहिए ना, तो सुकून की मौत मिलेगी, आराम से मिलेगी, टेंशन मत लो, होगा लॉकडाउन, याद रखिए। मैं अभी उसके बारे में नहीं बात करूँगा। मैं कह रहा था कि किसानों ने अब क्या करना चाहिए। किसानों ने अब आए हैं गुजरात के चुनाव, अमित शाह किसानों की आवाज़ सुनने दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं आ रहे आवाज़ सुनने किसानों की, मगर गुजरात में अपने पश्चिम बंगाल में जाके चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। तो मेरी ये किसान आंदोलनकर्ता नेताओं से, सभी संगठनों से एक रिक्वेस्ट है, अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपके कैंडिडेट खड़े कर दीजिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़े। मेरा किसान आंदोलन के आयोजनकर्ताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, अब उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दीजिए। ये हमारे साथ राजकारण कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं हमारे साथ, तो इनको जवाब इनकी राजनीति ही शब्दों में देना होगा, इनके साथ राजनीति ही करनी होगी। कि हमारा बिल तुमने राजनीति करके लाया है ना लोकसभा में, राज्यसभा में, आपके यहाँ के स्टेट के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सीधी बात है आप चुनाव में उतरो और कैंडिडेट खड़े करो। मेरी रिक्वेस्ट है, सभी किसान आंदोलन करने वाले संगठनों को मेरी रिक्वेस्ट है, आप आपके कोई भी एक पार्टी को आपकी जो 500 संगठन है उसमें से कोई भी एक संगठन को ऑथराइज करके चुनाव लड़े, चुनाव में भाग ले। पश्चिम बंगाल के चुनाव आ रहे हैं और अगले 1.5 साल बाद 2022 में पूरे मैक्सिमम राज्यों के चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, राजस्थान के चुनाव है। तो सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, आप आपके आंदोलन में ये डिक्लेयर कर दे कि अब किसान आंदोलन के संगठन चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं इनकी पैरों तले की जमीन खिसक गई इन बीजेपी के और मोदी और अमित शाह की, जब इनको पता चलेगा किसान आंदोलन करते अब चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इन लोगों के पैरों की जमीन खिसक जाएगी।
तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं, मुझे पता है। आप लोगों में से 80% लोग सिर्फ ये एक एंटरटेन बोल के सुनने आते हैं मेरा वीडियो, क्योंकि मैं सबके प्रोफाइल पे जाके देखता हूँ, किसी ने शेयर नहीं की ये वीडियो। सिर्फ एक टाइम पास, एक एंटरटेनमेंट, यहाँ पे कुछ तो भी अलग सुनने को मिलता है मीडिया के बजाय। यहाँ पे एलियंस के बारे में सुनने को मिलता है, यहाँ पे 21 दिसंबर के बारे में सुनने को मिलता है, यहाँ पे लॉकडाउन के बारे में सुनने मिलता है, यहाँ पे अलग कुछ तो भी सुनने को मिलता है। इसलिए टाइम पास सुनने आते हैं आप, मैं जानता हूँ मुझे, और मैं इस पर कोई फर्क नहीं गिरता मुझे कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। 61% लोगों ने मोदी को चुन के नहीं दिया है, 39% वोट मिले हैं सिर्फ मोदी को। तो ये सब टाइम पास है। इसलिए मेरा वो 21 दिसंबर का वीडियो मैंने, क्योंकि वो सीरियस इशू था, वो बहुत सीरियस इशू था, इसलिए मुझे वो निकाल देना पड़ा। तो किसान आंदोलन के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप चुनाव खड़े रहिए, चुनाव लड़िए, तब उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मैंने तभी भी कहा था जब मराठा आंदोलन हुआ था और रिजर्वेशन के लिए मराठा के लोगों के, मैंने तभी भी कहा था आप मराठा क्रांति मोर्चा ने अपने खुद के कैंडिडेट्स खड़े करने चाहिए। अगर आपकी बात रखनी है तो आपका कैंडिडेट चाहिए जो आपका एजेंडे पे काम करे। इन लोगों का एजेंडा है ही नहीं। इन लोगों के कहीं भी जाहिरनामे में, कहीं भी इनके कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से ये आपके मुद्दे उठाएंगे। तो वही तो कह रहा हूँ, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। आप सुन के अपने अपने वीडियो मजा करते हो, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, आज कुछ तो भी नया सुनने को बोला, डॉक्टर जगदाड़े ने कुछ तो बताया है नया, और चलते टाइम पास करते हुए। किसी को लेना देना नहीं भारत का, किसको लेना देना नहीं किसानों का। तो जागो, जगाओ। रेडिएशन कल नहीं था जैसे मैंने बताया था, मगर आज जब मैं आया हूँ तो मुझे आज रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी मिली, मुझे आज 53-58 पे जा रही थी। अभी नहीं दिख रही है, उठना पड़ेगा मुझे, जगह छोड़नी पड़ेगी तब दिखेगी। 636 तक गई है। तो ये लॉकडाउन लगेगा, सिर्फ डेट एक्सटेंड हुई है, फरवरी में गई है, फरवरी मार्च में डेट एक्सटेंड हो गई है, ये मंथ एक्सटेंड हो गया है। तो ये आपका गलत फहमी है। एंटरटेनमेंट के लिए आप आते हो तो सुनो, एंटरटेनमेंट के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो है वो सच बताता हूँ। 21 दिसंबर आज है, और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड इवेंट है वो चालू हो चुका है। 4 दिन और एक लाइन में सब आएगा, सब होगा, बहुत कुछ होगा। जान दो, बता नहीं सकता हूँ मैं। कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं बता नहीं सकता हूँ। कुछ चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है कुलवंत जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5G के कब तक कंप्लीट कर लेंगे ये लोग? सब कर लेंगे 2025 तक। सारी कंपनियां 5G लगाएंगी, लगान लो, लगान दो, हमें क्या है भाई साहब। मैं खेती करता हूँ, मेरे पास खेत है, मैं चला जाऊँगा औरंगाबाद छोड़ के, खेत पे चला जाऊँगा। शहर कैसे? तो दोस्तों शेयर कैसे करें? अरे भाई यूट्यूब डाउनलोडर आता है, यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं आप, करो डाउनलोड। चम्मच दूं क्या आप दूध पीने के लिए? दूध सिर्फ चम्मच पिलाओ से दूं? हर चीज़ का रास्ता खुद ढूंढो, जिंदगी में रास्ता खुद ढूंढे। अब अंबानी जू बनाने वाला है गुजरात में। गुजरात में बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जू बनाने वाला है। तो
लॉकडाउन नहीं लगा सर, क्योंकि बीजेपी पता है देश वक्त मालूम हो चुका है। नहीं रंजीत मिश्रा जी, गुड वर्क सर, सब कुछ होगा, लॉकडाउन फिर से लगेगा, टेंशन मत लो। हम दूसरे देशों के मुकाबले 2 महीना पीछे चलते हैं, हम 2 महीना पीछे चलते हैं। इसराइल में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में 3 दिन पहले 4 या 5 दिसंबर से लॉकडाउन लगे। फ्रांस में, इटली में 8 दिन पहले लॉकडाउन लगे। अंटार्कटिका में अर्थक्वेक, कब की न्यूज़ है? अंटार्कटिका में अर्थक्वेक, श्रवण उत्तर दे दिया, कब की न्यूज़ है ये? ये अंटार्कटिका की न्यूज़ मुझे प्लीज़ बताए कब की है, मैंने देखी नहीं है। सुबह का तो मैंने ये देखा नहीं स्टेटस। अजहर कादरी जी कोई खालिस्तानी विलिस्तानी नहीं है। आसाम गवर्नमेंट के अगेंस्ट रैली हो रही है, बहुत अच्छा है। फेक न्यूज़ है, नहीं है खालिस्तानी विलिस्तानी कुछ नहीं है, ये मीडिया का प्रोपोगंडा है। अजहर साहब, अगर मैं कह दूँ जब सीए एनआरसी एनपीआर के लिए जब मुस्लिम लोग बैठे थे तो उसमें पाकिस्तानियों का हाथ था, ये कहूँ मैं? ये झूठ बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एनआरसी एनपीआर सीए के आंदोलन जो था वो वहाँ यहाँ के लोकल मुस्लिम लोगों ने किया था, जिसमें एससी एनटी ओबीसी अदर लोग शामिल हुए थे। उसी तरह से ये जो है किसान आंदोलन, ये पूरी तरह से भारतीय पंजाबी लोगों ने और हरियाणा के किसानों ने किया हुआ है, और इस पे कोई खालिस्तानी बिलिस्तानी कुछ नहीं है। मैं यहाँ से उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक पाटिल मराठा हूँ, बायकास्ट, एक हिंदू हूँ, तो मैं भी क्या खालिस्तानी हो गया हूँ? मैं तो जिस दिन बिल रखा 20 सितंबर को, उसी दिन मैंने मेरे फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, और 21 सितंबर के मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे मैंने बोला था कि ये सब चीज़ें किस तरह से काला कानून रहेगा, ये किस तरह से एक इन एमएसपी के नाम के कवर अप पे इन्होंने पूरा का पूरा खेल खेल दिया है। तो ये समझे आप। हाँ, परसों 4.2 का अर्थक्वेक हुआ था जी, मैंने सुनी ये बात। पुलिस प्राइवेट होने वाली है, मैंने 2 साल पहले कहा था। पंजाब अधिक भी किसान आंदोलन में शामिल हो गया है ड्यू टू इनकम टैक्स रेट्स एंड नोटिसेस। सोना खरीदना चाहिए क्या? इसका जवाब मेरे पुराने वीडियो में है, जाके देख सकते हैं आप। मैं पुराने वीडियो पे फिर से बात नहीं करता हूँ। ईवीएम हटाने का आंदोलन होना चाहिए, अर्थक्वेक के पीछे कि एलियंस का हाथ हो तो नहीं। कुलवंत जी, ऐसा कुछ नहीं रहता है, हर चीज़ को एलियन के साथ मत जुड़िए। या अर्थक्वेक का हार के कारण हो सकता है, बिल्कुल। ये देवी जी आपने सही कहा है, संगीता देवी जी हार्प है वो। अदानी अंबानी पुलिस तो गया, ये प्राइवेट पुलिस करने वाले हैं, और यही अदानी अंबानी टाटा बिरला यही लोग लाने वाले हैं उनकी प्राइवेट पुलिस। टेंशन मत लो, सब होगा। बिहार में स्कूल खुलने वाले हैं, हर यहाँ पे भी खुले हैं, ग्रामीण के, सिटी के नहीं खुले हैं, देहात के कैसे स्कूल खुल चुके हैं। डायबिटीज़ से बचा लो। डायबिटीज़ ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो आपके खान पान रहन सहन से होता है, स्ट्रेस से होता है। न्यू कोविड वायरस नहीं है। T1 क्या है? T1 इमैनुअल मैक्रोन को वीडियो को गया आइसोलेट में गया अंटिल 25 दिसंबर। क्या हो गया है? टू पार्टिसिपेट इन द कंजंक्शन, नहीं मुझे पता क्या, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। आम फ्लू है जो साल आता रहता है, जी 10 यूके वांट टू वैक्सीनेट टू पीपल बाय द क्रेडिट। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ भारत के जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स है ना, या आईसीएमआर के डायरेक्टर्स, ये सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी को लगाना चाहिए, फिर उपराष्ट्रपति जी को, फिर पंतप्रधान को, फिर अमित शाह को, फिर पूरे कैबिनेट को, फिर सारे के सारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उन सभी को, राज्यसभा के और लोकसभा के, सभी इन
खासदारों को, विधायकों को लगानी चाहिए। फिर जितने भी स्टेट के ये है विरोधी पक्ष भी जो है ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले जी, ये इन सभी को लगाना चाहिए। फिर आने चाहिए स्टेट वाइज जितने भी मुख्यमंत्री है और जितने भी वहाँ पे मिनिस्टर है स्टेट के, उन सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर है, सारे पुलिस वालों को, इन्होंने लाठियां चलाई थी ना, इन्होंने डंडे मारे थे ना, इनको सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। इन सभी को सबसे पहले इनको ही लगाना चाहिए। फिर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जितने भी ये कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, ये जो है ना, इन सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। मैं तो सबसे पहले कहता हूं इनको लगाना चाहिए। ये 24 तास देश की सेवा कर रहे हैं, ये हमको बचाना चाहते हैं ना, तो इनकी जान बहुत जरूरी है बचाना। इन सभी को वैक्सीन लगाओ। ये गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्टर्स है ना, इन सभी को वैक्सीन लगाओ। जितने भी प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर है ना, जिन्होंने कोविड सेंटर खोल के करोड़ों रुपए एक एक पेशेंट को 7-7, 8-8 लाख, 20 लाख रुपए का बिल लगाया ना, इन सारे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाना चाहिए। मेरी ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, हम तो रिलीजियस एग्जाम्पशन मांग चुके हैं। हम हमारे बेवकूफ लोग धर्म के आधार पर छूट मांग रहे हैं, मगर ये जो देश के आपके हिसाब से जो सबसे कोविड योद्धा थे ना, इन सारे कोविड योद्धाओं को वैक्सीन लगाओ। सारे के सारे कोविड योद्धाओं को वैक्सीन लगाओ। ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सारे आईपीएस ऑफिसर, सारे आईएएस ऑफिसर, इन सभी को वैक्सीन लगाए। और इनको वैक्सीन लगाने के बाद वो माइक्रोचिप भी लगाए, और हमें उस माइक्रोचिप का उनका फोटो, उनके जो स्कैन होता है ना आईफोन में, उस स्कैन में वो फोटो निकाल के हमें डाले आपके व्हाट्सएप पे, और आपके एक एक के फेसबुक प्रोफाइल पे उनको बोले, व्हाट्सएप के स्टेटस रखे, तब हमको यकीन आएगा कि हाँ, सरकार सच में भारत के इन कोविड योद्धाओं को, इन आईएएस ऑफिसर्स को, इन आईपीएस ऑफिसर्स को, इन सेक्रेटरी, जितने भी सेक्रेटरी है, ये एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, ये क्या नाम है, क्या उसका, हेल्थ सेक्रेटरी, ये आईसीएमआर के डायरेक्टर्स, ये ड्रग कंट्रोल के डायरेक्टर्स, एम्स के डॉक्टर, सारे एम्स के डॉक्टर को लगाओ, सारे एम्स के डॉक्टर को लगाओ कोविड वैक्सीन। फिर वो स्पुतनिक हो, या फिर वो मॉडर्ना की हो, या फिर वो सीरम की हो, या फिर वो चाइनीज हो, या फिर वो कोई भी हो, ये सारे वैक्सीन है ना, ये सारे इन सबको लगाने चाहिए। बाद में आप नीचे के लोगों को लगाओ, सबसे पहले इन लोगों को लगाओ। आप सबसे पहले इन लोगों को वैक्सीन लगाओ। हम चाहते हैं ये एक बार झूमी डांस कर ले, फिर हमको दिल को सुकून आएगा। हमें मारने चाहते हो ना, आप लगाओ। सबसे पहले कोविड वो योद्धा जो थे, इन सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। जो अनिल वीज की हालत है ना, वो इनकी हालत हुई तो हमें सुकून मिलेगा। मोदी साहब, अमित शाह जी को पहले लगाओ, क्योंकि वो अभी खुले में जा रहे हैं, वहां पे वो चुनाव रैली कर रहे हैं, तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी कोरोना से बचना। वो पहले भी उनको कोरोना हो चुका है। हमें मोदी साहब की और अमित शाह जी की बहुत चिंता है। आप सबसे पहले वैक्सीन लो। मोदी साहब, आप सबसे पहले वैक्सीन लो। ये आके दोस्तों, मित्रों, ऐसे नहीं होता है, लोगों को बहकाओ मत। हम बहकाते नहीं है, हम बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, मराठीत म्हणे, बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर, तो बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। ऐसे आप एक बार वैक्सीन, मोदी साहब, वो खिलौने वाली च्यू च्यू करने वाली सिरिंज से नहीं लेने का, जिसमें ऐसे दबाते तो सिरिंज अंदर चली जाती है, वो सिरिंज से नहीं, एक्चुअल सिरिंज से, और एक्चुअल रैंडम कोई भी एक वायल लेके, नहीं तो आप लेके आएंगे सलाइन का पानी, नॉर्मल सलाइन का, और ले लोगे और हमको बोलेगे मैंने ले लिया। इतने बेवकूफ नहीं है हम। तो सबसे पहले मोदी साहब को, शाह साहब को, इन सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। इनको सबसे पहले वैक्स लगाना चाहिए। ये कोविड योद्धाओं को लगानी चाहिए। तो सबसे पहले इन लोगों को लगे, तब हम माने हाँ इसमें कुछ तो भी कारगर काम है। वही तो मैंने बोला, असली वाला रैंडम उठा के कोई भी लेके आएंगे, नॉर्मल सलाइन का पानी, बोलेंगे हमने लगा दी। मोदी चोर है, चौकीदार है, चौकीदार ही चोर है। तो कभी कभी करनी पड़ती है।
कॉमेडी इज वन ऑफ द बेस्ट वे, बेस्ट टूल टू, किसने फाइल कर दिया है? एडवोकेट अनुपम त्रिपाठी ने विनय दुबे के साथ। अच्छी बात है, पैसा लगता है भाई साहब, हर चीज को, अपने पास पैसा नहीं है। दे आर अरेस्टिंग पीपल लिविंग लंदन आफ्टर फॉर रिस्ट्रिक्शन। मैंने कहा ना, ये पुलिस लॉ, मार्शल लॉ कहा जाता है इसे, ये मार्शल लॉ है। एलोपैथी को बैन करने, आयुर्वेद को लेना चाहिए। लेनिस देखो लीजिए, वैक्सीन बोर्ड क्या सर, फार्मर प्रोटेस्ट में वैक्सीन वाले बोर्ड दिखाएंगे, अच्छी बात है बहुत। सुरेश कुमार जी, आप अगर दिखा रहे हैं बोर्ड, तो आप वैक्सीन विरोध की भी दिखाइए, आप 5G विरोध की भी दिखाइए, और जीओमओ के, खास करके जीओमओ बायोफोर्टिफाइड जो अनाज है, ये बायोफोर्टिफाइड अनाज यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। कल की न्यूज आई है, मैंने ट्वीट की है वो, यूरोपियन पार्लियामेंट में 51 प्रस्ताव रखे गए हैं जीओमओ फूड को पैदा करने के विरोध में, और इवन इंपोर्ट करने के विरोध में। ये बात समझो, आप समझो, जब पार्लियामेंट, क्या नाम है उसका, यूरोपियन पार्लियामेंट जब प्रस्ताव रखती है, तो भारत के पार्लियामेंट क्या सोई हुई है? मैं तो कहता हूं ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, ये सारे विधायक हमारे जो चुन के दिया मैंने लोकसभा में, इन सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। हमारे यहाँ के औरंगाबाद के जो एमएलए, हमारे जो एमपी है इम्तियाज जलील साहब, उनको भी लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। विरोध नहीं कर रहे ना जी, मैं वही तो कह रहा हूं रामू भारती जी, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, इन सभी को वैक्स लगाना चाहिए। लगाओ इनको वैक्स, अदर पूनावाला को भी रैंडम वाला वैक्सीन लगाना चाहिए, उसके और उसके पिताजी साइरस पूनावाला, दोनों को लगानी चाहिए। तो दोस्तों, वर्कर, गुजरात हेल्थ वर्कर क्या, दे आर अवेयर ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ हैव रिफ्यूज टू टेक। क्यों भाई, ले लो, अरे सारे कोविड योद्धाओं को दो, सारे कोविड योद्धाओं को दो, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हमारे खासदार को भी दो, इम्तियाज जलील साहब को, सारे मेंबर ऑफ, सुप्रिया सुले जी, राहुल गांधी जी, मोदी, अमित शाह, या तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन सबको, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा को सबसे पहले दो हाथ में दो, दोनों हाथ से दो उसको, तो सारे सारे दो, 5 के 5 दे दो उसको। एक्वेरियस, एज ऑफ एक्वेरियस, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सर जी जानकारी दीजिए, संविधान में किस एक्ट के तहत धर्म के आधार पे, एक्ट 14, 16, 25। सर संपूर्ण राजस्थान में वीडियो वायरल हो रहे हैं, जागृति रही है, परिवर्तन होगा। धन्यवाद जी, रन जी, धन्यवाद। लोगों, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, सब लोग जागे, यही मेरी ख्वाहिश है। नसर गेरेसा, यार आप किसके किसके नाम लेते मुझे पता भी नहीं रहता, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए, कौन है नसीर गेरेसा जी, मुझे नहीं पता। इम्तियाज जलील साहब भी मास्क नहीं पहनते, नहीं नहीं, उनको तो यार मैं तो कहता हूँ, उनको सबसे पहले उनको वैक्सीन लगाओ। सर आरटीआई कॉपी वैक्स नॉट कंपलसरी, जिसके क्यों था वो लिंक मिलेगा क्या? वो मेरा नहीं था, और वो सिर्फ बच्चों के लिए था, अडल्ट के लिए कोई भी वैक्स कंपलसरी नहीं, ऐसा कोई गवर्नमेंट ने आरटीआई में नहीं कहा है, ये बच्चों के लिए था वो। क्या आप डॉक्टर विश्वराज चौधरी एंड विलास जगदड़ी को जानते हो क्या? वही अवेयरनेस, प्लीज टेल। आई सर लॉकडाउन कब लगेगा? सादिक शेख साहब, जनवरी फरवरी में टेस्टिंग बढ़ेगी 5G अपने इसकी कोविड की, फिर से RT-PCR टेस्ट। ये कल ही महाराष्ट्र मुख्यमंत्री साहब का स्टेटमेंट आया है, हम लॉकडाउन नहीं लगवाना चाहते, हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगवाना चाहते। अगर लोग मास्क पहनते रहेंगे, अगले 6 महीने तक मास्क कंपलसरी किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैंने कहा है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी बीजेपी, अपनी मोदी सरकार ये डिसीजन नहीं लेती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन लिया जाता है वर्ल्ड बैंक में।
डिसीजन लिया जाता है WTO में, डिसीजन लिया जाता है यूनिसेफ में, डिसीजन लिया जाता है UN में, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसीजन कौन लेते हैं? रॉकफेलर, मॉर्गन, किसिंजर किसिंजर, जॉन सोरोस, बिल गेट्स, क्लिंटन, ये लोग डिसीजन लेते हैं। मोदी के माइंड को कंट्रोल किया है। वैक्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट बोलेगा जी, कॉर्पोरेट तो बिल्कुल बोलेगा, जब तक आप वैक्स नहीं लोगे आपको एंट्री नहीं रहेगी ऑफिस में। तो मैं चाहता हूं ये सारे कॉर्पोरेट लोगों को, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सारे MBBS डॉक्टर्स, IMA वाले, इन सबको वैक्स लगाओ। बस हो गया, मैं बहुत समझाया इनको, मत बोलो 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 बोलो। मैं बोल रहा था बोलो, बात करो, नहीं बात की ना, अब लगाओ। मैं चाहूंगा ये सारे IMA डॉक्टर्स को वैक्सीन लगा दिया जाए, सारे डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाओ, बचाओ इनको। ये बहुत जरूरी है हमारे भारत के लिए, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इनको कुछ हो जाता है, कोरोना से अगर ये मर जाएंगे तो हमें बचाएगा कौन? हमें कोविड सेंटर में जाने के बाद रेमडेसिविर कौन देगा? हमें वेंटिलेटर कौन लगाएगा? तो ये सबसे पहले ये IMA के जो भी डॉक्टर्स हैं ना, इन सबको वैक्सीन लगाओ, बचाओ इन सबको। ये हमारी बात नहीं मानते थे ना, ठीक है, हम बेवकूफ़ थे, मगर आप होशियार लोग हो ना, आप स्मार्ट लोग हो ना, तो सबसे पहले इनको वैक्स लगाओ। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सारे सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट के जितने सेक्रेटरीज है, थर्ड ट्रायल इनके ऊपर लो, थर्ड ट्रायल इन सेक्रेटरीज के ऊपर लो, थर्ड ट्रायल स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज, स्टेट एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज, DGP, जितने भी DGP है पूरे स्टेट के, सारे DGP को वैक्सीन लगाओ। जितने भी पुलिस कमिश्नर है सबको वैक्सीन लगाओ। जितने भी कलेक्टर है, ये हमारे सबसे पहले बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको वैक्सीन लगाओ। बाद में सारे कॉमन लोगों को, बाद में पुलिस कांस्टेबल सबसे आखिर में लगना चाहिए, हॉस्पिटल का कंपाउंडर उसको सबसे आखिर में लगना चाहिए, नर्स उसको सबसे आखिर में लगना चाहिए। सबसे पहले जो टॉप हेड है, जैसे कोई भी हॉस्पिटल है, बजाज हॉस्पिटल, दूत हॉस्पिटल, हेगडेवार हॉस्पिटल, या फिर आपके वोखाड़ हॉस्पिटल, या फिर लीलावती हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल, इनके डीन, इनके डायरेक्टर्स, इन सबको सबसे पहले वैक्सीन लगना चाहिए। उसके बाद में नीचे वाले नर्सेस और कंपाउंडर्स को बाद में, हेड कांस्टेबल को बाद में, पहले पुलिस कमिश्नर्स को, कलेक्टर ऑफिस के सबसे पहले कलेक्टर को वैक्सीन लगाना चाहिए, फिर सबसे आखिर के आगे चपरासी को, मेडिकल कॉलेजेस के डीन को सबसे पहले वैक्सीन लगाना चाहिए, फिर उसके प्यून को सबसे आखिर में। तब हमारे दिन को सुकून रहेगा कि भाई हमारे ये लोग जो है ना, जो प्राइम इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये बच जाएंगे। सबसे पहले मिलिट्री के जो भी जो टॉप के है ऑफिसर्स, उनको लगना चाहिए, सबसे आखिर में सिपाही को लगना चाहिए। सिपाही को लगा कि फिर टॉप पे नहीं, उल्टा नहीं, सीधे ऊपर से नीचे आओ। सबसे पहले टॉप के ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टॉप के मिलिट्री ऑफिसर्स, टॉप के पुलिस ऑफिसर्स, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, टॉप के सबको, टॉप के लोगों को पहले लगना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टंट है ना। ज्यादा जास्त पगार आणि जास्त सुविधा त्याला सगळ्यात पहिल्यांदा बरोबर उसको सबसे पहले टीका मिलना चाहिए। जिसको सबसे ज्यादा पगार है, जिसको सबसे ज्यादा उसका ओहदा है, जो सबसे टॉप लेवल पे है, जैसे सेक्रेटरीज हो गए, उन सबको पहले लगना चाहिए। बच्चों को डाटा स्कूल में क्यों रहे हो? आप टू यूज फार्मिंग डैमेज, यस बिल्कुल। आज नहीं, जो ये GMO गेहूँ बहुत हार्ड है, उनमें सफ़ेद रंग की कमी है जो असली गेहूँ में होती है। जी बिल्कुल, वो लाल रंग का गेहूँ आया है। एलन मस्क को एलियन मिल गया, क्या बात कर रहे हैं, मुझे न्यूज़ नहीं मिली। अर्थ यूज ऑफ एक्वेरियम में गया है 2000 ईयर्स के लिए। आज 21 दिसंबर 2020 है, अर्थ एज ऑफ एक्वेरियस। प्रवीण खोट जी, मेरा था वीडियो, मैंने वो डिलीट कर दिया है 21 दिसंबर का। सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव इशू है, बात नहीं कर सकते। ग्रे स्टेट का डायरेक्टर का जो हुआ वो अपने साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए अमेरिका में नर्स लाइव, हाँ देखा मैंने वो वीडियो, देखा मैंने वो वीडियो। 5G भाई साहब आप समझो, आज की न्यूज़ आई है 2G पे काम कर रहे हैं। कहा के जम्मू कश्मीर के लोग 2G पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है उनका, कहीं भी 5G नहीं है। इवन नासा में 4G यूज होता है, जहाँ पे 10,000 Gbps स्पीड है। कितना? 10,000 Gbps। नासा ने तब सैटेलाइट भेजा था जब 1 kbps स्पीड थी, तब उन्होंने चांद पे रॉकेट अपोलो पहुंचाया था 1960 में। क्या
जगदाळे साहेब, तुम्ही कसेही करून किसान आंदोलनमध्ये खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे. क्रांतीसाठी हे फक्त तुम्हीच करू शकता. अनुभव अनुभव निदान साहब, मैं गया हूँ, बात किया कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। बॉलीवुड एक्टर्स को भी दो, बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस सबको दो सर। हार्प टेक्नोलॉजी की और ऐसा सुना है कि टेक्नोलॉजी से भगवान प्रकट हो गए, ऐसे नाटक दिखाएंगे। नहीं, डेविल क्रिएशन जी, वो ब्लू बीम है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ना भगवान की, वो ब्लू बीम प्रोजेक्ट है, वो हार्प प्रोजेक्ट नहीं है। वो ब्लू बीबी है, वो ब्लू बीम प्रोजेक्ट है सर। एनी चांस ऑफ ओपनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, स्कूल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र? खुल गए हैं भाई साहब, ग्रामीण में कॉलेजेस और स्कूल खुले हैं, सिटी में नहीं खुले हैं, ग्रामीण में सारे के सारे खुले हैं। क्या स्कूल जाने के लिए माइक्रोचिपिंग वैक्सीन होगा? बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। ध्यान रखो। आप गड़बड़ क्यों कर रहे हो यार? मैंने कहा ना, आप सब टाइम पास करने आते हो यहाँ पे। मार्च से पहले सारे बॉलीवुड वाले भाग जाएंगे देश छोड़ के, सही बात है। मेरे पहले ही आधे तो भाग चुके हैं, काजोल बिजुल सब भाग गए सर। वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट दिखाए भी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि बातें लीक कैसे होगी जब धंधा करना है तो। कैलाश कुमार जी, ये आप जो बात कर रहे हो ना, ये अभी आपको पता चल रही है वैक्सीन के बारे में। मैं इस पे 15 साल से काम कर रहा हूँ। कितने? 15 साल। जब मैं 22 साल का था, जब मैं डॉक्टर बन के निकला था, ग्रेजुएशन हुआ मेरा, मेरा क्लिनिक की ओपनिंग डेट है 18/12/2008। परसों के दिन मेरे क्लिनिक का, मेरे दवाखाना, मैं एज ए डॉक्टर मेरी प्रैक्टिस करते हुए कंप्लीट 12 साल कंप्लीट हो चुके। 18 तारीख को, आज 21 तारीख है, 3 दिन पहले। तो मैं इस पे गए 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये आपको लग रहा है कि आप वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स आप बाहर आ रहे, ये हो रहे, ये बाहर लाने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं बाहर लाने वाले। भारत में तो वैक्सीन का जो पायोनियर जिसे कहा जाता है, एंटी वैक्स का, वो मैं ही हूँ। कोरोना टेस्टिंग बंद नहीं होगी। द ग्रेट गिज़ा पिरामिड अर्थ को सेंटर में कैसे है? पृथ्वी का, प्रवीण खोट जी, पृथ्वी का जीरो सेंटर जिसे कहा जाता है, यानी पृथ्वी का केंद्र बिंदु जिसे कहा जाता है ना, वो गीजा पिरामिड नहीं है। वो अपने यहाँ का नागपुर जो है ना स्टेट, नागपुर पोस्ट ऑफिस जो है, वो अर्थ का जीरो सेंटर है, वो मिड अर्थ पॉइंट है। ये ब्रिटिशों ने डिक्लेयर किया है, मैंने नहीं किया है। आप जाके गूगल सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। मैंने कहा ना, अंबानी जू बना रहा है गुजरात में सर। किराना शॉप में अनाज अच्छा नहीं आ रहा है एक मंथ से। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये जो है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वही तो एक खेल है सब कुछ, उस पर तो सब कुछ खेल डिपेंड है, उस पर तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिपेंड है भाई साहब। 2024 में नासा मून पे, अरे भाई साहब नासा जा चुका है, वो सीक्रेटली अपने अपने फिर से लॉन्च कर चुके हैं वहाँ पे। वो कॉलोनी बनाना कर चालू है, कब बनाना चालू कर दिया है, जमीन हड़पने के लिए। क्यों बना रहा है वहाँ पे? सऊदी अरब अरब हैज़ बैंड अगेन ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यूरोप हैज़ बैंड। मैंने कहा ना, पनाश पनाश जी, मैंने कहा है ये सब दुनिया भर में होता है, उसका इम्पैक्ट भारत में दिखता है। मुनीश लुड्डू जी, सर वैक्सीन को भी नहीं लगानी, कोई भी नहीं लगानी चाहिए। हाउ टू सेव एवरीवन, टाइम इज लेस। मैं मालिक जैन जी, इस पे मेरे 8 महीने से मैं बात कर रहा हूँ, उसके सारे जवाब मैं दे चुका हूँ मेरे पूरे पुराने वीडियोस में। मेरे सारे पुराने वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, जाके देख लीजिए। डॉक्टर विलास जगदाळे टाइप कीजिए, सिर्फ विलास जगदाळे मत टाइप कीजिए, डॉक्टर विलास जगदाळे टाइप कीजिए, क्योंकि विलास जगदाळे नाम के महाराष्ट्र में कम से कम 25-50 लोग हैं। विलास जगदाळे नाम के, यहाँ सिर्फ विलास जगदाळे, और डॉक्टर विलास जगदाळे नाम के कम से कम 8 जन हैं। तो इसलिए थोड़ा नाम और मेरा चेहरा याद रखिए। अर्थ को जीरो सेंटर कैलाश माउंटेन है। लो, और एक ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो वो सही, हम बेवकूफ़ है, हमने जो पढ़ा था, आप सही। प्रणाम जी, प्रणाम सर। मैंने आपको नहीं डीप स्टेट को बोला तो वालो, तो लोग क्यों लीक कर रहे साइड इफेक्ट वैक्स के?
कैलाश कुमार जी ये डीप स्टेट नहीं कर रहा है, ये जो फार्मेसी कंपनी में जो काम करते हैं ना वहाँ के लोग, एक फाइजर कंपनी की एक एम्प्लॉय थी जिसने 2008 या 6 में, सॉरी 2003 में वो काम करती थी और 2008 में उसने छोड़ दिया काम करना। वो उसके बाद में फ्रीलांसर बन गई और उसने प्रोफेसर बन गई वो, फिर बाद में उसने सब बातें ये सब बताना चालू किया। उसकी एक हफ्ते पहले उसका खून हो गया है अपने ही घर में, वो उसकी डेड बॉडी मिली है पूल के अंदर। अब तक इस तरह से जो बात करते हैं, जो सब वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स के और सब वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं, जो भी विसल ब्लोअर जिसे कहा जाता है, जैसे मैं विसल ब्लोअर हूँ, भारत में मैं विसल ब्लोअर हूँ, मैंने याचिका दाखिल की है और मैंने भारत को इंग्रेडिएंट के बारे में सच बताया है, तो मैं एक विसल ब्लोअर हूँ। तो ऐसे दुनिया भर के 2000 से लेके 2018 तक लगभग 280 विसल ब्लोअर्स को मार दिया गया है, उनके फैमिलीज को मार दिया गया है। तो विसल ब्लोअर्स को मारा जाता है, फैमिली गायब हो जाती है। सर मुझे एग्जाम देने के लिए आरोग्य सेतु, ओके वो करना कर, तब क्या करेंगे, मैंडेटरी करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब मैं आपकी वीडियो शेयर करता हूँ, लोग फिर भी नहीं मानते, सीवी एक स्कैम है, क्या करें? सीवी स्कैम है, 101307 B2 उसका वायरस पेटेंट नंबर है। सर अगर ट्रैवलिंग के लिए वैक्सीन मैंडेटरी कर दिया तो आप क्या कर? मैं जाऊंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं जाने की। कल अगर पेट्रोल भी कंपलसरी कर देंगे ना, गाड़ी में पेट्रोल डालना है तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, मैं साइकिल से आऊंगा क्लिनिक पे। नमस्कार नमस्कार जी। एज पर हेल्थ मिनिस्ट्री एफिक्यू वैक्सीन इज नॉट वॉलेंट्री बेसिस, ये अभी कह रहे हैं, नाटक करते हैं ये लोग, समझो आप। जू बना के क्या होगा? जमीन मिलेगी ना भाई साहब, करोड़ों रुपए की जमीन फोकट में मिलेगी ना, इतने बेवकूफ क्यों बस कैसे यार आप? सर अरविंद केजरीवाल टू कॉपी नॉट बी अवेयर ब्रिटिश, सही कहा है, खा से स्टॉक करे यार, अच्छा नहीं आ रहा है। मैं महीने पहले कहा था, इसलिए मैं 6 महीने पहले कह रहा था कि नवंबर के पहले अनाज भर के रखो, तब अकल घास चल रही थी। अब क्या करूं, हो गया, टाइम निकल चुका है। नहीं, बाबा रामदेव को पहले लगाओ, काने को 2.5 आंख 1.5 आंख वाले बाबा को, 2.25 आंख वाले बाबा को पहले लगाओ। इन लोगों को कैसे करता करे मिलेगा क्या? एक दिन तो ये भी मर ही जाएंगे। इन सब लोगों को ऐसे, ये सब जमीन के लिए चल रहा है भाई साहब। भैया ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर से डिजिटल टिकट, हाँ आने वाला है। राजू दीक्षित को किसने मरवाया आपको हिसाब से? नितिन अग्रवाल जी, इसका जवाब तो राजू दीक्षित जी के भाई देंगे। इजराइल टॉप रेबाय ने कहा है कि हमारे मसीहा कमिंग, यस दज्जाल आने वाला है। कैसे स्टॉक करे, अनाज अच्छा नहीं आ रहा है। केवल सेठ जी, मैंने 6 महीने से चिल्ला रहा था, 6 महीने से बोल रहा था अनाज भर के रखो, नवंबर के पहले भर के रखो, क्योंकि हमें पता था कि नवंबर में ये जियो मोल आने वाले हैं। हम चीज़ सब कुछ खुल के नहीं बोल सकते हैं, आप समझो। मैं आज भी जो बोल रहा हूँ हम सब खुल के नहीं बोल सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है हम पे भी। सब साइन लैंग्वेज में वो जैसे बताते हैं वैसे भी हमें कुछ कोडिंग में और इसमें बताना पड़ता है। मैंने 6 महीने पहले कहा था नवंबर में अनाज भर के रखो। सर लंदन में न्यू कोरोना वायरस, अरे वो वायरस नया नहीं है, ये वैक्सीन में जो लाया गया था वही वायरस अब उन्होंने जब इंजेक्ट किया है लोगों में, उसका ये परिणाम है। बाबा रामदेव की रॉकफेलर, वो पुरानी वीडियो, बंडल बाबा है वो, बंडल बाबा है वो। हाँ सही कह रहे हैं, प्राणी और पक्षी लुप्त तो हो रहे हैं, जो बना के सर उनसे बड़े इलाज कराए था 5G की सच्ची खुलिया है मुख्यमंत्री प्रदीप दीक्षित जी, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो मुझे आने के पहले एक दिन पहले फ़ोन कीजिए। प्रदीप दीक्षित गंदा आदमी है तो राजू दीक्षित की ट्रस्ट, वो उनका भाई है, आप उसके बारे में बात की ना, उनका भाई है प्रदीप दीक्षित, राजू भाई का भाई है, वो छोटा भाई है, उनको मालूम होगा ना यार, उन्होंने तो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। क्या मोदी चेंज हो गया? बिल्कुल, मेरा वीडियो है उसके ऊपर, असली मोदी कहा है बोल के। सर बिल गेट्स बोल रहा है नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स खतरनाक होने वाले हैं। मैंने कहा था ये जो चल रहा है ये 10% है, अगले साल 30% यानी 20% बढ़ेगा। 2021 के दिसंबर तक जो 31 दिसंबर का डूबता सूरज देखेगा, वही 1 जनवरी 2022 का उगता सूरज देखेगा। सर वैक्सीन के बिना स्कूल कॉलेज जॉब नहीं है तो पाएंगे तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे?
2 साल कुछ मत करो, 2 साल जान बचाओ। 2 साल में जो बच जाएंगे उनको ही 2023 में जॉब भी का सोचो। सर फॉसी ने इंटरव्यू में कहा है कि वो वैक्स टारगेट के बाद भी 6 महीने तक। बेवकूफ़ लोग हैं। इसराइल के पीएम फेक वायरस लिए मीडिया यूज माइंड प्रोग्रामिंग के। मैं वही तो कह रहा हूँ प्रत्यय गणेश जी, ये सब प्रोपोगंडा है, ये सब प्रोपोगंडा है, ये सब नाटक है, सारा खेल है। रक्षा का खुलासा करो। आई क्या रहस्य का खुलासा करो? कौन से रहस्य का? सर बार रॉकचाइल्ड फैमिली पे लाइव आना, अरे बहुत बड़ा है वो विषय, उसको हाथ नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा है रॉकचाइल्ड फैमिली। हत्या रामदेव ने करवाई साथियों। जी रामू भारती जी ने जवाब दिया है इसका। मोदी साहब बड़ा गद्दार है। मोदी साहब है क्या मगर वो असली में? कहाँ है असली मोदी जी? क्यों पूरा चेहरा नहीं दिखा रहे उनका? क्यों दाढ़ी बढ़ा के रखी है? राइट हैंड वाला टाटू इलॉन मस्क और माइंड चिप, ये मैंने इसका वीडियो है मेरा पहले से, आप जाके देख सकते हैं। 4 महीने पहले वीडियो है जिस दिन मस्क चिप आई थी, माइक्रोचिप। ब्राज़ील पीएम आल्सो टेल दैट स्टेट अबाउट वैक्सीन। ब्राज़ील की पीएम ने तो कहा है अगर वैक्सीन लगा लोगे तो आप मगरमच्छ बन जाओगे। नस्ट्राडामस का खून किया था रॉकचाइल्ड ने, बोल सकते हैं। इतना इतना डीप नहीं मालूम मुझे। रॉकचाइल्ड से भी बड़ा कोई है क्या? रॉकफेलर है। सब ड्रामा है, बिल्कुल सब ड्रामा चल रहा है, कोई सवाल नहीं इसमें। तो दोस्तों किसानों को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे वो मौका देंगे तो आपके स्टेज पे आके मैं आपकी स्टेज पे आके मैं इस बात को खुलासा करना चाहूँगा। ये सारी बातें, ये किसान बिल की, ये वैक्सीन की, इस टीके की, इस 5G की, इस जियोमो की, इस लॉकडाउन की, इस महामारी की, आने वाली महामारी की। ये जो महामारी थी ये इसका डेथ रेशो 1% भी नहीं था, 0.007% उसका डेथ रेशो था। अगली महामारी जो आएगी 2022 में, उसका डेथ रेशो 35 to 40% रहेगा। तो सोचो आप कि अगली महामारी किस किस फॉर्म में रहेगी। सर आई एम सेकेंड ईयर कॉलेज, पेरेंट्स मानते नहीं फूड स्टोर करने। अब कोई बात नहीं है, अब ज़रूरत भी नहीं स्टोर करने की। अब सारा अनाज जो है करप्ट आ चुका है, सारा मिक्स अनाज है। अब जोमो बियोमो बायो फोर्टिफाइड ये सब अनाज है। रॉकचाइल्ड और बाकी लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? सब रेस्ट में जाने के लिए। प्लीज़ पिक फ्लू बना कम इन 2000, पिक फ्लू 2021। पिक फ्लू नहीं, बहुत बड़ा फ्लू आने वाला है जिसका डेथ रेशो 40% 45 रहेगा। उससे बड़ा वायरस 2023 में आएगा जिसका 70% रहेगा। और इसके लिए डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, सब झुम्मी डांस करते बैठेंगे। लगाओ सभी डॉक्टर लोगों को, सारे डॉक्टर लोगों को वैक्सीन लगाओ। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, सारे कलेक्टर, सारे कमिश्नर, सारे पुलिस कमिश्नर, सारे डिविजनल कमिश्नर्स, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स को पहले से पहले वैक्सीन लगाओ। सबको कंपलसरी करो, उसके बगैर उनको पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। इन लोगों को तब तक पेमेंट मत दो जब तक ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तब तक पेमेंट मत दो जब तक वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वो जितने भी IIMA के डॉक्टर है, इन सबको तब तक प्रैक्टिस में बैठने मत दो जब तक वैक्सीन नहीं लगाएंगे। सबको वैक्सीन लगाओ, सबको। हमें धर्म के आधार पे छूट चाहिए। टुडे हेल्थ मिनिस्ट्री कॉल अर्जेंट मीटिंग ऑन न्यू कोरोना स्ट्रेन। अच्छी बात है। सर विवेकानंद वॉज फ्रीमेसन, हाँ बराबर थे वो। क्या करे यार, पैसे के लिए करना पड़ता है। इतना टैलेंटेड आदमी, इतना होशियार आदमी, पैसा नहीं था इसलिए दुनिया में घूम नहीं पा रहा था, ले लिया उसने पैसा फ्रीमेसन से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो करप्ट हो चुका है। अरे था बेचारा, नॉलेजेबल थे वो, उनके जैसा कोई है नहीं दूसरा। थे APJ अब्दुल कलाम फ्रीमेसन। क्या करेंगे? टैलेंट है, अगर आपको रॉकेट बनाना है, रॉकेट छोड़ना है, अगर आपके पास पोजीशन ही नहीं रहेगी वो, तो वो किस काम का? मोदी कल की अवतार है। मोदी कल की नहीं, मोदी जान दो, मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा। प्रधान है अपने। सर आप आने वाले महामारी के बारे में बताया, फेक महामारी आएगी। राइट बात, फेक यानी ये रहेगी महामारी और स्प्रेड इसी तरह से करेंगे। ये हमेशा करते आ रहे हैं वायरसेस, ये दुनिया भर में आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। कोल्ड विंटर, डार्क विंटर जिसे कहा जाता है,
डार्क विंटर आने वाला है, अभी डार्क विंटर आया नहीं है। क्यों? अरे लगाओ सबको वैक्सीन। अनु बालाजी, सारे डॉक्टर लोगों को वैक्सीन लगाओ। अंकित श्रीवास्तव जी, मैं तरुण कोठारी साहब से मिल के आया हूं दिल्ली में, मेरी बात होती रहती है उनके फोन पे। इरिक्सन कंपनी तो आपने ट्वीट किया था 5G पर। इरिक्सन कंपनी, अब मैं सबको ट्वीट करते रहता हूँ, मैं सबको बताते रहता हूँ, मैं सबको कांग्रेस भी करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, और बनाओ लोगों को बेवकूफ़ और मारो लोगों को। आप सर, आपकी एक बात 100% सत्य है कि आने वाले समय में लोगों को मालूम हो जाएगा, तब तक लेट हो जाएगा। हर 50 ईयर बाद जो कोई ये महामारी ले आते हैं सर। एक डॉक्टर तरुण कोठारी पेंडेमिक की स्कैम बताते हैं। रफीक कुपा जी, तरुण कोठारी जी हमारे दोस्त थे, मैं उनसे मिल के आया हूँ दिल्ली में। वाई बिल गेट्स वांट टू ब्लॉक सन? देखो सूरज, सचिन जी आप क्यों आए मेरे ब्रॉडकास्ट पे? आपको तो हमारा एटीट्यूड पसंद नहीं है ना। किस को नजर नहीं आएगा? 21 से स्टार्ट होगा, 21 से स्टार्ट होगा जो 25 तक चलेगा। 25 के बाद में और दिखना चालू हो चुका है। मेरे फेसबुक पे जाजू जी ने कुछ फोटोज पोस्ट किए, कुछ वीडियोस पोस्ट किए, मुझे टैग किया है, जिसपे दिखना चालू हो चुका है। आसमान में अलग अलग कलर्स के अब क्लाउड दिखना चालू हो चुका है, हरे, नीले, गुलाबी कलर के। तो वो पोस्ट आप जाके मेरे फेसबुक पे आप देख सकते हैं। जाजू जी ने पोस्ट किया। मैं ब्लॉक हूँ फेसबुक पे, और मुझे 2 दिन का ब्लॉक है। मैं 23 तारीख का मेरा ब्लॉक खुलेगा, तब मैं कुछ वहाँ पे वीडियोस पोस्ट, मुझे बहुत कुछ सेव करके रखा है जो डालना है मुझे। तो वो वीडियोस और वो फोटोज जाजू जी ने डाले हैं। मैं कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, मुझे कोई सिखाए नहीं। ये मेरा एटीट्यूड है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, और इसी पर्सनैलिटी के ऊपर मैं लड़ता हूँ। अगर मेरा एटीट्यूड ऐसे नहीं, मैं मीठा नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होता, ये रहता था ना, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं तो भी बैठे रहता था हरि नाम जपते हुए। रेड क्लाउड देखे थे, मैं वही तो कहा, हर चीज के दिखेंगे। ये हर तरह के क्लाउड्स, हर तरह के, इवन सन का कलर भी आपको चेंज होते दिखेगा 25 के बाद में। कितना परसेंट पॉपुलेशन बचेगी 2024 में? कितनी परसेंट 2024 में कितनी परसेंट पॉपुलेशन बचेगी? 750 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 140 करोड़ लोक संख्या भारत में और 170 करोड़ लोक संख्या चाइना में है, और टोटल अमेरिका की पॉपुलेशन 32 करोड़ है। इंडिया गवर्नमेंट मीटिंग बुलाई है, आईडी लगाएंगे तो 24 में 10%। नहीं, इतनी इतनी कम नहीं होगी भाई साहब, इतनी कम नहीं होगी। ओनली क्लाउड्स में बादल आएंगे, जो कुछ भी होगा, बहुत कुछ होने वाला है भाई साहब। क्या सारा सरकारी अनाज देखो, आपकी मर्जी, खाना है तो खाओ। क्या 2030 तक होल वर्ल्ड 64 करोड़ लोग बचेंगे? बिल्कुल। mRNA वैक्सीन क्या, क्यों डेंजरस है? उस पर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड मेरा वीडियो है, स्पेशल वीडियो है मेरा, जाके देखिए। 52 घंटे का मेरा स्पेशल वीडियो है, mRNA वैक्सीन 2025 के बाद कितनी परसेंट पॉपुलेशन बचेगी? सर, एक अफवाह उड़ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सूरज को प्लेन के धुएं के माध्यम से कवर किया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? सही बात है। सूरज को ढकने के लिए बिल गेट्स ने $30 मिलियन दिए MIT के स्टूडेंट्स को उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए। 4 हॉर्समैन के बारे में कुछ बताए प्रवीण खोट जी? अभी नहीं बता सकता हूँ। mRNA वैक्सीन क्यों डेंजर है? मैंने बताया ना, मेरा वीडियो है, उसको आप जाके देखिए। अगर हम मर भी गए तो फिर क्या, हमारी आत्मा तो अमर है।
इमॉर्टल है। कुलवंत जी तो मर जाओ ना यार, आत्मा तो अमर है, फिर से रीबर्थ होता है, कृष्ण गीता में लिखा हुआ है, तो मरते रहते जीते रहते हैं। तो इसका मतलब विरोध नहीं करना है, कर्म करना अपना काम है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। मगर धर्म भी कहता है यदा ही धर्मस्य मा फलेषु कदाचन, तो धर्म के लिए लड़ना का अपना काम है। सर बंगाल में चुनाव है, लोग जिंदा तो रहेंगे वोट्स के लिए, बिल्कुल वो उनको वोट्स के लिए तो जिंदा रखना है, वोट देने के बाद मर जाओ कोई टेंशन नहीं। ब्राजील को वैक्सीन को कंपलसरी कर दिया है डिस्पाइट प्रेसिडेंट स्टेटमेंट। ज़ोंबी वायरस आने वाला है, बिल्कुल आता एंड ऑफ करोगे। RNN 21 दिसंबर 27 दिसंबर 27 नहीं 31 दिसंबर तक है। 21 से लेके 25 तक खुलेगा, और खुलने का प्रोसेस होगा, और 25 को खुल के 31 दिसंबर तक चलेगा। मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। अमेरिकन इलेक्शंस ओनली सेल्फ रियलाइज सोल्स रहेगी। क्या अर्थ फ्लैट है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा अभी, ये वोटिंग ख़त्म कर दो साहब। हम लोगों को अरे वाइज सेल्स ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, मेडिटेशंस का करना पड़ेगा क्या इसके फील करने के लिए? जी बिल्कुल। अभी अनाज भर सकते हैं क्या? कोई फ़ायदा नहीं, अब मिक्स अनाज आ चुका है, अभी मिक्स अनाज आ चुका है, बायो फोर्टिफाइड और जीओमो दोनों मिक्स आ चुका है। पिछले महीने भरते थे तो बात अलग थी, मैं तभी चिल्ला रहा हूँ 6 महीनों से, अनाज भरो अनाज भरो। ठीक है जो भी हो भर लो, क्योंकि मार्च में वो भी नहीं रहे मिलने वाला है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डॉक्टर? अर्थक्वेक आ रहा है, क्या रियल अर्थक्वेक होगा? बिल्कुल रियल अर्थक्वेक होगा। ट्रम्प इज फर्जी खुलासा क्यों नहीं कर रहा है? कर दिया उसने कई रैलियों में कहा था, मगर अपने जैसे यहाँ पे जैसे बेवकूफ़ बैठे हैं ना मानने वाले अंधभक्त, वैसे भी वहाँ पे बैठे वाले अंधभक्त है। नमस्ते सर, इकोनॉमी मैगजीन 2021 के बारे में बोलिए। मैं बता चुका हूँ आपको 2021 तक क्या होगा, मेरा वीडियो स्पेशल 1 घंटे का। कौन कौन सी सिटी खत्म हो जाएंगी सतयुग तक? सारे छोटी सिटी खत्म हो जाएंगे, जितनी भी सारी छोटी सिटीज़ है, जैसे महाराष्ट्र में देखे जाए तो ये जो बीड हो गया, जालना हो गया, परभणी हो गया, इधर आप जाएंगे तो जो छोटे और है नासिक के आजू बाजू के जो दूसरे छोटे छोटे तालुकाज लेवल से, जैसे अहमदाबाद, सूरत, अहमदाबाद ये रहेंगे, उसके आजू बाजू के छोटे छोटे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कल की भगवान आने वाले हैं जी। कोरियन डाइट इक्वल टू डीआईपी डाइट, ज़रूर ट्राई करिए। डीआईपी डाइट कैसा है? मैंने नहीं पता, मैंने डीआईपी डाइट नहीं किया है कभी, मुझे नहीं पता। विलेज में 5G आएगा, आ गया है। विलास जी गांव में रहकर इस षड्यंत्र से कुछ सकता है क्या? बिल्कुल बचा जा सकता है, कम से कम 5G से बच सकते हो। प्लीज टेल अबाउट टिकट दिसंबर एनर्जी पोर्टल क्या कॉन्सेप्ट है? 5G फ्रिक्वेंसी के बारे में यूएस आर्मी यूज करता है, बिल्कुल 1977 से कर रहा है। रैप्चर क्या है? रैप्चर क्या है पता नहीं। किसान के आंदोलन के पेज को फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है, वह तो करने वाले हैं। कलयुग 4,32,000 साल का है। अमीन भाग जो पंप को, और आई थिंक कि सब कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेस ख़त्म नहीं, भारत में अब तक खुले ही नहीं है। कल की न्यूज़ आई है, रिलायंस को और भारत पेट्रोलियम को एक नया ये मिला, ऑयल रिसोर्सेस अरब समुद्र में। सर आप लैला ऑफ ऑन नेटफ्लिक्स देखो क्या? वाटर कंट्रोल पीपल आर ए लाइक स्लेव्स, टोटल सर्विलेंसेस। रिलायंस गोइंग टू लॉन्च 5G नेक्स्ट ईयर सर। अरे भाई साहब, योगो जी 5G पिछले साल ही अक्टूबर में लॉन्च हो चुका है। मैं गए 8 महीने से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है हुवेई के साथ।
हुआई के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है अक्टूबर महीने में, और पिछले महीने में चुनाव जीतने के 2 हफ्ते बाद रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 5G का। 5G का कॉन्ट्रैक्ट उसने फिर हुआई को दिया है और हुआई इंस्टॉल कर रही है। मेरे ट्वीट है, जाके देख लीजिए। सर वैद्य राजेश कपूर, सर क्या आज नहीं खुलेगा 25 के बाद? मैंने कल जी को आप या मेडिटेशन टाइम क्या सर थोड़े ही दिनों बाद टीवी चैनल और इंटरनेट बंद होगा? बिल्कुल, उस पर मेरा वीडियो स्पेशल जाके देख सकते हैं सर। चलो दोस्तों, बहुत हो गया, 1 घंटा हो चुका है, लगभग 56 मिनट हो चुके हैं। सारे सवालों के मैक्सिमम मैंने जवाब दिए। किसान आंदोलन को बताइए, आंदोलन करे, किसान चुनाव में खड़े रहे, चुनाव लड़े, इन लोगों को टक्कर दे, अपने खुद के विधायक वहां पे पहुंचाए जो बात रखेंगे। हमारी ये मांग है। रस्तों पे बैठ के कितने दिन बैठोगे? यही चलते आ रहा है 70 सालों से किसानों के साथ। किसान नेता जाना चाहिए वहां पे, उसकी बात रखनी चाहिए। एक और मोदी जी का बैन करता है यार, बिग बैन करने से कुछ होता है क्या? तो दोस्तों, जागो जगाओ, जो जागेगा वही बचेगा, ये मेरा नारा है। मैं कब से दे रहा हूँ, जागृति इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। लूट मार कब शुरू होगी? सब शुरू होगा यार। तुमको क्या जरूरत है? तुमके डेट क्या भविष्य वक्त थोड़ी हुआ यार। मैंने जो दिया है ये एज पर द सिचुएशन जो रहती है। अब इन्होंने लॉकडाउन लेट किया, अगर लॉकडाउन लगते थे लूट मार होती थी। तो मेरे हाथ में थोड़ी है, ये इनके हाथ में है। ये जानबूझ के लेट कर रहे हैं सब चीज़ें, क्योंकि इनको लगा ही नहीं था किसान आंदोलन हो सकता है। उनको लगा ही नहीं था कि हम जो जागृति कर रहे थे वो सच में हम लोगों तक पहुंच पाएंगे इस यूट्यूब और फेसबुक के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए। ये कैसे, उनको लगा ही नहीं था ये हो सकता है, और हो गया। आप लोगों के बदौलत, आपने जो वीडियो शेयर किए, आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को बताई, भले ही कम बताई मगर बताई, क्योंकि सेल्फिश नेचर रहता है लोगों का, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक रखना ही उनका ये रहता है नेचर। तो फिर भी आपने की, तो इसकी वजह से जागृति हुई। सरकार को लगा नहीं था लोग जागरूक हो जाएंगे जिस तरह से अमेरिका में हुए थे। इनको लगा था ये सब भेड़ बकरी है, जो बोलेंगे वो मैं करते हुए चलते रहेंगे। तो इसलिए वो उनका खेल लेट हो गया। धन्यवाद आर्यन जी, धन्यवाद। आप लोगों की बदौलत आपने 2000 लोगों तक पहुंचाई, मतलब 2000 फैमिली तक वो न्यूज़ गई है। 2000 फैमिली, यानी एक फैमिली में अगर 4 लोग भी पकड़ते हैं तो 8000 लोगों तक आपने वो न्यूज़ पहुंचाई है। तो इसलिए ये वीडियोस आप जितना शेयर करेंगे उतने आप लोगों को बचा पाएंगे। एक आदमी की जान भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन। आपको पता चली है, आपको किसी और से पता चला होगा मेरा नाम, आप आए, मेरी बात सुनी, आप किसी और को बताइए, कम से कम वो जागेगा। 2021 बहुत भयानक रहने वाला है, सच में बहुत भयानक रहने वाला है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आज देख रहे हैं इससे बुरी हालत 2021 में आने वाली है। बिल्कुल चले गांव में, मैं खुद गांव में जाने, अगर ये 31 दिसंबर को अगर ये रीडिंग 0.4 पे अभी चल रही है, उसके आगे अगर ये 2.5 के ऊपर चली जाएगी तो मैं खुद गांव से आना जाना करने वाला हूँ। भले 2 घंटे के लिए आना पड़े क्लिनिक पे, या फिर नहीं भी आना पड़े, कम से कम इतना तो है भाई कि हम खेत पे अपने अपना जाके। अभी रीडिंग कम आ रही है सुबह, ये देखो अभी लाइट ब्लिंक हुआ था, अभी लाइट ब्लिंक हुआ था। हाँ ये देखो लाइट ब्लिंक हो रहा है, देखा? लाइट ब्लिंक हो रहा है। ये हार्मफुल रेडिएशन है, या आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेगी, आपके ब्लड को क्लॉट करेगी। जो इसमें दिखा था, क्या नाम है उसका, जर्मनी में जो पोस्टमार्टम हुए थे इटली में, वहाँ पे जब ब्लड क्लॉट्स मिले थे वो इसके वजह से।
जी मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान को। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, वारकरी संप्रदाय जो रहता है उससे मैं बिलोंग करता हूँ। गए पीढ़ियों, कई पीढ़ियों से हमारे दादा परदादा नाना नानी उनके पूर्वज यहाँ से पैदल जाते थे पंढरपुर। मैं पैठन तालुके से हूँ, जहाँ पे नाथ महाराज का मंदिर है। नाथ वंशज नाथ महाराज के, तुकाराम महाराज के, ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में है। आपके यहाँ पे पंजाबी लोग होंगे दोस्त हमारे, माता बहनें, दोस्त वीरे, उनको पता होगा उनके गुरु ग्रंथ साहब में तुकाराम महाराज के, नाथ महाराज के, इवन तुकाराम महाराज की 400वीं 300वीं बीज जिसे कहा जाता है उनका जन्मोत्सव, वो पंजाब में भी मनाया गया। यस 0.4 के आगे रिस्की है, 0.4 के आगे वो वो रिस्की है। मगर जब ये 2.4 के आगे जाती है तो ये देखो अभी 43 चल रही है, 43 आई थी जब लाइट ब्लिंक हुआ था। ये 0.4 के आगे रिस्की है, ये 49 46 43 चल रहा है। तो ये 0.4 के आगे रिस्की है, स्किन को डैमेज करती है, फंगल इन्फेक्शंस, रेडिएशंस, ये सब चीज़ें। अभी आय को सन को नहीं देखना चाहिए, अभी नहीं, 25 के बाद सब दिखेगा। वो प्लीज़ मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, तो वो जाके देख सकते हैं आप। 60 गीगाहर्ट्ज़, ये नीचे का जो है वो ये रेडिएशन था, ऊपर की जो रीडिंग थी वो गीगाहर्ट्ज़ थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी वो 40 के ऊपर गए तो रिस्की रहती है, ब्रेन पे इम्पैक्ट करती है, हार्ट पे इम्पैक्ट करती है। मशीन के नाम और प्राइस, मशीन का नाम EMF रीडिंग मशीन है और इसकी प्राइस 1,500 से लेके 1,50,000 तक की अलग अलग रेंज में आता है। इटली से है इंडिया, इटली में है, इटली में ही रहिए, यहाँ पे बताइए। इटली से बुरा हाल होने वाला है भारत में, क्योंकि भारत टारगेटेड है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। 140 करोड़ लोक संख्या यहाँ पे, दुनिया की मैक्सिमम लोक संख्या अमेरिका, चाइना और भारत में है 50%, तो 1/4 पॉपुलेशन दुनिया की भारत में लगभग। तो इसलिए जहाँ पे आप वही रहो, वही सुखी है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा इम्पैक्ट ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है अगले 2022-23 में। सर इंटरनेट बंद करोगे तो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो जाएगी? सब बंद होगा भाई साहब। सर अभी किसकी भी बिजनेस नहीं चल रही है, तो कोई बिजनेस नहीं चलाए अभी। सर इंटरनेट बंद होगा सर, देख के चलो भाई दोस्तों, चलो बहुत हो गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जागो जगाओ, डॉक्टर विलास जगदाड़े सर्च करो, विलास जगदाड़े नाम मत सर्च करना, डॉक्टर विलास जगदाड़े सर्च करो। मेरा चेहरा याद रखो, बहुत डॉक्टर विलास जगदाड़े है महाराष्ट्र में। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।